स्टेडी। ये है गेहूँ। आज हम हैं अपने गांव में। ये है हमारा खेत, ठीक है। और इधर दिखाएंगे आपको, ये हमारा सरसों का खेत, ठीक है। सरसों का खेत। आवाज़ आ रही है ना? माइक नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा आवाज़ को एडजस्ट करिएगा, ओके। हमारे पास रहिएगा आप थोड़ा सा, आइए। तो ये है हमारा गेहूँ का खेत। अब गेहूँ का खेत है तो मैं पहले बता दूं मेरा गांव कहाँ पे है। मेरा गांव है बहराइच। बहराइच मतलब नेपाल का जो बॉर्डर है। आप ये सोच सकते हैं कि लखनऊ से आप आएंगे बाराबंकी। मैं आपको लखनऊ का रेफरेंस देके बता रहा हूँ कि लखनऊ से आप आएंगे बाराबंकी, देन बाराबंकी से आप आएंगे बहराइच। बहराइच का जो सबसे लास्ट क्षेत्र है, जो नानपारा का क्षेत्र है, उस क्षेत्र की बात बता रहे हैं आपको। इस समय गेहूँ खेत में लगा हुआ है। इस जो इस एरिया का मोस्ट ऑफ द क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र है, ठीक है। यूपी का तराई क्षेत्र आता है। यहाँ पे गेहूं और धान की उपज बहुत भारी मात्रा में होती है। तो जो यहाँ का गेहूं है इस समय मतलब जम चुका है, और जमने के बाद एक मिडिल एज में पहुँच चुका है। मैक्सिमम लोग इस समय गेहूं में क्या करते हैं, खाद लगाते हैं और पानी लगाते हैं। सरसों का भी मतलब खेत है हमारे पीछे, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा सीजन चल रहा है इस समय। अब बात रही गेहूं को उगाते कैसे हैं, तो आप ये समझ लें कि गेहूं को पहले तो बुआई होती है, उसके बाद सिंचाई होती है, उसके बाद फिर उसमें खाद पड़ता है। मतलब जैसे हम गेहूं को उठा आटा को लेके आते हैं मार्केट से, जो लोग नहीं खेती करते हैं या जो लोग गांव में नहीं रहते हैं, उनको बस इतना ही पता होगा कि गेहूं आता है और उनको हम काट के फाड़ के खा जाते हैं। दैट नॉट लास्ट थिंग, ओके। सबसे पहले क्या होता है, जो किसान होते हैं अपने जो, मैं बताऊं, मैंने देखी है सारी चीज़ें, मैंने गेहूं की बुआई भी की है। तो गेहूं को जिस जिस प्रकार एक बच्चे को उसकी माँ छोटे से मतलब एक अच्छे से सेवा देके बड़ा करता है, ऐसे ही किसान अपने बच्चे की भांति ही गेहूं को भी उगाता है। उसके बाद जब फसल अच्छी होती है तब किसान जब उसको देखता है, उसका मन प्रफुल्लित हो उठता है, मतलब खुश हो उठता है, ठीक। अब मैं ऐसी कठिन हिंदी क्यों बोल रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं हूँ अपने गाँव में, और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह के इन्वायरमेंट में रह के मैं उन चीज़ों को ग्लैमराइज करूँ या उन चीज़ों को बताऊँ जो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अब बात रही कि गेहूँ गेहूँ पे हमारी बात थी। तो गेहूँ, अब भाई कुछ लोग होते हैं जो गर्मियों में जाते हैं घूमने मनाली, ठीक है। कुछ लोग आते हैं शिमला, और जिनको बहुत ज़्यादा हरियाली पसंद है वो केरल चले जाते हैं, नहीं तो वो चले जाते हैं असम। लेकिन अगर आपके यहाँ आप किसी गांव से हैं तो आपको एक बार गांव में जाना चाहिए। गांव में जाने से क्या है कि आपको उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं, प्लस में अपने एक स्पेसिफिक क्षेत्र के बारे में सारी चीज़ें पता चलती हैं। अब जब मैं गांव में आता हूँ तो मेरी एक बहुत बेकार आदत है कि मैं घर पे बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि घर पे अपने सिर्फ सो लूँ, ठीक है। उसके बाद मैं खेतों में जाता हूँ, खेतों की चीज़ों को समझता हूँ। अभी ये जो हमारा खेत है इसमें अभी दवा पड़ चुकी है। आज हम इसमें खाद छोड़ने जा रहे हैं। अभी आ रही है खाद, डलेगी खाद इसमें। हाँ, तो गेहूँ जब मिडिल एज में इस समय है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसमें बाली आएंगी, बाली आएगी, उसके बाद कटाई होगी, कटाई होगी, फिर इसमें से जो उसका दोनों चीज़ों को अलग किया जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं जिनकी खेत ज़्यादा है, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग खेत में से जो गेहूँ है उसको कटवा के वो सब वाला प्रेफर नहीं करते हैं। कंपाइन आती है, सीधे काट के गेहूँ हमारे घर। और जो भूसा होता है जिसको हम पशु को खिलाते हैं, वो अपने मतलब अपने जो गोडाउन है या अपना जो जहाँ भी भूसा रखते हैं वहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब आप इधर आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये हमारे पीछे एक पेड़ है, ठीक है। ये पेड़ है बबूल का पेड़। अब इस लुक का मतलब आप गांव में आएंगे तो ऐसी जगह का लुत्फ उठाएंगे। आप लोग नज़दीक आ जाइएगा, नहीं तो दिखेगा नहीं, ठीक है, ओके। तो अगर आपको और चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है तो अपने गांव में जाएं, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपका मन भी थोड़ा सा हल्का होगा, और जो यहाँ की हवा है उसमें आप समझ सकते हैं इतना मतलब मैं महसूस कर पा रहा हूँ एक अलग टाइप की एनर्जी है। कुछ समय ऐसे होते हैं जब लोग एकदम परेशान हो जाते हैं अपने डेली हैक्टिक शेड्यूल से, तो आप गांव में आएँ, गांव की चीज़ों को समझें। गांव कोशिश करें कि गांव के जो किसान हैं उनसे बात करें, जो गांव के बुजुर्ग हैं उनसे बात करें, क्योंकि जब बात करेंगे आपको समझ में आएगा कि हाँ एक ये भी दुनिया है। तो एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, उन्होंने भी कहा था कि जब हम गांव की तरफ वापस आएंगे तो हमारा भारत फिर से महान होगा, तो गांव की तरफ हमें लौटना होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आपके पास थोड़ा सा समय बच रहा है तो उसको अपने गांव में जाके बिताएं, मैं प्रेफर करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।